आइए साथियों, आज औसत का पार्ट 5 देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक बार मेरे साथ बोलो, भारत माता की जय। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिए। 3 संख्याओं का औसत 28 है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी हो तो तीसरी संख्या क्या है। ठीक, प्रश्न पढ़ लिया, अब इसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 28 है। हमने 3 संख्या मान ली A, B, C। ठीक है, इनका औसत क्या है, 28 है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, यानी कि हम अगर पहली संख्या n मान ले तो दूसरी संख्या में क्या माननी पड़ेगी, 2n, क्योंकि कह रहा है ना कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। अब आगे क्या कह रहा है, तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है तो 2n का दोगुना कितना होगा, इसका डबल कर दो, यानी कि 4n। ठीक है, तो क्या हो गया, अब प्रश्न बन गया कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी है। ठीक है, तो तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या निकालेंगे। औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर कुल जमा बटे में कुल संख्या। कुल संख्या तो क्या करेंगे, इन सबको जोड़कर कुल जमा निकाल लेंगे। जोड़ते हैं, n 2n प्लस 4n बटे में कुल संख्या। संख्या कितनी है, 1 2 3 3। और ये दे रखा है किसके बराबर, इनका टोटल औसत कितना है, 28। कितना औसत है, 28, तो 28 के बराबर कर देंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। सब में n है ना, सब तो आपस में जुड़ जाएंगे, 4n 2n और n, तो 4 2 6 1 7, कितने n हो गए, 7n बटे में 3 बराबर 28। देखो बराबर में इसके नीचे बटे 1 लिख सकते हैं, ऊपर ऊपर से कट जाता है, बराबर में रहता तो 7 1 के 7 7 चौक 28। ठीक है, या फिर ऐसे ना समझ में आए तो इसको इस तरीके से कर लो कि 7n बटे में 3 बराबर 28। अब इसको तिरछा गुणा कर दो, 3 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7n बराबर 28 गुणे में 3। n निकालना है हमें, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 28 गुणे में 3। इधर ये गुणे में था तो इधर जाएगा तो नीचे बटे में आ जाएगा 7। 7 1 के 7 7 चौक 28। यहाँ 4 बच गया, गुणे में 3 है तो n बराबर 4 गुणे में 3, तो n बराबर कितना आ गया, 12। n बराबर कितना आ गया, 12। तो अब हमें तीसरी संख्या बतानी है। तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या कितनी है, 4n। 4n। अब n का मान हमें पता चल गया है तो n का मान लिख देते हैं इसमें, 4 गुणे में 12, तो 12 चौक 48। तीसरी संख्या कितनी आ गई, 48। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 20 देखेंगे, इसको एक बार देख लो। ठीक है साथियों, अब प्रश्न संख्या 20 देखते हैं और इस समस्या का समाधान करते हैं। ठीक है, सभी समस्याओं का समाधान यहां पर मिलेगा। कह रहा है कि 5 संख्याओं का योग 240 है। इनमें पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी।
ठीक है, अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 5 संख्याओं का योग 240। किसी ट्रिक पे जाने की जरूरत नहीं है, जैसा हम नॉर्मल पढ़ते हैं बिल्कुल वैसे करेंगे, और जब इसको हम अभ्यास कर लेंगे तो ये अपने आप ही हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। तो 5 संख्याओं का योग 240 है। 5 संख्याओं का योग 240 है, ठीक है। तो इन 5 संख्या का योग कितना दे रखा है, 240। इनमें पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है। पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है, 30 है। तो 2 संख्याओं का औसत 30 है, तो इनका योग कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 30 गुणे 2 यानी कि 30 दूनी 60, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है। अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है, तो दोनों संख्याओं का जोड़ कितना आ जाएगा, 2 गुणे में 70 बराबर कितना आ जाएगा, 140, ठीक है। कितना आ जाएगा, 140। अब कह रहा है तो तीसरी संख्या क्या होगी। तो देखो भैया, टोटल 5 संख्या है, पांचों का जोड़ दे रखा है 240, और 2 संख्या का जोड़ दे रखा है 60, और फिर 2 संख्या का जोड़ दे रखा है 140। तो ये 2 2 4 संख्या हो गई, इसका जोड़ कर लेते हैं, 0 6 4 10 1 1 2, यानी कि 4 संख्याओं का जोड़ 200 आ गया, और 5 संख्याओं का जोड़ 240 है। तो 240 में से 200 घटा देंगे तो कितना आएगा, 0 4 40। यही क्या होगी, तुम्हारी बची हुई संख्या, यानी कि ये क्या होगी, तीसरी संख्या, ठीक है। ठीक, आइए प्रश्न संख्या 21 देखते हैं और समझते हैं। कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 65 है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है। अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है। तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ये प्रश्न पिछले वाले प्रश्न की जैसा ही है, बस इसमें अंतर क्या है, इसमें टोटल योग दे रखा था, इसमें क्या दे रखा है, पांचों संख्याओं का औसत दे दिया है, ठीक है ना। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, हम तो योग निकाल सकते हैं, 5 गुणे में 65 कर देंगे, टोटल योग निकल आएगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इसे। 5 संख्याओं का औसत 65 है, यानी कि अगर इसका जोड़ निकाले टोटल 5 संख्याओं का तो कितना होगा, 5 गुणे में 65 कितना हो जाएगा, 5 पंचे 25, 5 6 के 30 2 32, 325 कितना आएगा इसका टोटल जोड़, 325, ठीक है ना। अब कह रहा है अंतिम 2 संख्याओं का, प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है। 2 संख्याओं का औसत 81 है, तो इनका जोड़ कितना होगा 2 संख्याओं का, तो 2 गुणे में 81 बराबर 162। फिर कह रहा है अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना है, 38। तो जोड़ कितना हो जाएगा अंतिम 2 संख्याओं का, 38 गुणे में 2 बराबर कितना आ जाएगा, 76, ठीक है ना। तो अगर इन दोनों को जोड़ लेंगे, इनको आपस में जोड़ लेंगे, तो 4 संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा। जोड़ते हैं, 6 2 8, 7 6 13, 1 1 2, ठीक है, 238। ये 238 क्या है, 4 संख्याओं का जोड़ है, ठीक है ना। तो अगर हम इस टोटल में से चारों संख्याओं के जोड़ को घटा देंगे, तो जो हमारी बची हुई संख्या है, यानी कि तीसरी संख्या, उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो हम इसे घटा देते हैं, यहां लिखते हैं 325 माइनस 238, सॉल्व करेंगे, यहां से एक
इसको देंगे, ये 15 होगा, 15 में से 8 घटाएंगे कितना होगा 7, यहाँ बच गया 1, अभी 3 से 3 जाएगा नहीं तो यहाँ से भी उधार लेंगे, यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8, और यहाँ 2 बच गया, 2 में से 2 गए, कुछ नहीं बच गया, यानी कि 87। तो जो तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या कितनी है वो हमारी 87, कितनी है 87, ठीक है ना। देखिए चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि दो संख्याओं a तथा b का औसत 20 है तथा b और c का औसत 19 है और c तथा a का औसत 21 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल तरीके से, झंझट मोले नहीं लेना है, एकदम सिंपल तरीके से इसे करते हैं। कैसे? कह रहा है कि दो संख्याओं a तथा b का औसत 20 है, a तथा b का औसत 20 है, तो भैया औसत 20 है तो दो लोग हैं, अगर औसत 20 है तो इसे 2 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 40। फिर कह रहा है कि b तथा c का औसत जो है 19 है, इसमें भी दो लोग हैं तो 2 से गुणा कर देंगे तो टोटल निकल आएगा, कितना हो जाएगा 38। आगे कह रहा है कि c तथा a का औसत 21 है, c तथा a का औसत जो है 21 है, इसमें भी दो लोग हैं, तो अगर इनका टोटल जोड़ देखेंगे तो कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा, ठीक है ना। कह रहा है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो भैया सब में, इसमें भी a है, सब क्या देखने में दिख रहा है ना कि दो दो बार आए हुए हैं, तो इनको सबको पहले क्या करें आपस में जोड़ लें, तो इनको जोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा भैया 2a प्लस b प्लस c, ठीक, नहीं समझ में आया, ठीक है। तो इसको फिर मिटा के पूरा लिखते हैं। देखो इसको लिखते हैं a प्लस b, इसको लिखते हैं b प्लस c, इसको लिखते हैं c प्लस a, ठीक है ना। अब देखो एक a तो 2a, b 2b, b नहीं 2b, ठीक, प्लस c 2c, ठीक। अब इसमें दो देखो, सब में तीनों में क्या है, दो कॉमन है, हमने इसको कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया a प्लस b प्लस c, ब्रैकेट में गुणा में 2, ठीक है। अब इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, बात तो समझ में आ गई, लिख देते हैं ऐसे, यानी कि इसे लिख देंगे 2a प्लस b प्लस c। अब भैया इधर जोड़े हैं तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ लेते हैं। 8 2 10 की 0, 4 3 7 4 8 2 10 की 0, 4 3 7 4 11 1 12, कितना आ गया 120, यानी कि 2a प्लस b प्लस c बराबर 120। तो अगर a प्लस b प्लस c निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो इधर ये गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो 120 बटे में 2, सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 60, यानी कि a प्लस b प्लस c की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई 60, ठीक है ना। तो हमें निकालना क्या है, a का मान निकालना है। a का मान निकालने के लिए देखो b प्लस c का मान हमें यहाँ पता है कितना है 38, ठीक है ना, तो इसमें रख देंगे। a का मान निकालना है तो b प्लस c का मान कितना है 38, इसमें रख देंगे, बराबर कितना है 60 के, a लिखेंगे, 38 को उधर ले जाएंगे तो इधर प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, 60 माइनस
38। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे इसे तो 22, कितना आ जाएगा 22। यही क्या है, ए की वैल्यू है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, अब अगला देखते हैं। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। कह रहा है कि एक समूह में विद्यार्थियों के औसत का जो अंक है वो है 63। इनमें से 3 के जो प्राप्तांक हैं दे रखा है 78, 69 और 48। तो शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक ज्ञात करना है। ठीक है, हमारा वही बेसिक तरीका काम आएगा। समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 दे रखे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या नहीं दे रखी, लेकिन अगर हम यहाँ पढ़ें ध्यान से तो आगे दे रखा 3 के प्राप्तांक कितना है तथा शेष 6। भाई अगर 3 के दे रखा है और शेष 6 ही बच रहे हैं तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 3 9। यानी कि 9 का जो औसत अंक है वो कितना दे रखा है 63। तो 9 का औसत है 63, तो टोटल कितना हो जाएगा इसका जोड़, 9 तिया 27, 9 छिंग 54, 54 दो 57, 54 दो 56, 567। ठीक है ना। अब कह रहा है इनमें से 3 के प्राप्तांक कितना है, इन तीनों के प्राप्तांक को जोड़ लेंगे, 78, 69, 48, 9 8 17, 17 8 25 के 5, 4 6 10, 7 17 और 2 19, 195। यानी कि 3 के जो प्राप्तांक हैं वो कितने आए, 195। ये कितने हैं, 3 के। ठीक है, अब कह रहा शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं, शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं। तो भैया 3 विद्यार्थियों का हमें प्राप्तांक पता है, अगर 3 विद्यार्थियों का प्राप्तांक घटा दें 9 में से तो 6 विद्यार्थियों का प्राप्तांक आ जाएगा। तो घटाते हैं, 195 को इसमें से क्या कर देंगे माइनस, ठीक है ना। 567 में से 195 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। घटाते हैं, 7 में से 5 गए 2, 16 यहाँ से उधार लेंगे, 6 है, 6 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से उधार लेना पड़ेगा, ये होगा 16, 16 में से 9 जाएंगे, कितना होगा 7, और यहाँ बच गया 4, 4 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 3। ठीक है ना, ये क्या आ गया 372, 372। ठीक है ना, ये क्या है उन 6 विद्यार्थियों के प्राप्तांक हैं जिनका हमें क्या निकालना है औसत। तो 6 विद्यार्थियों का टोटल अंक जो है 372 है, तो इसे हम क्या कर देंगे 6 से भाग कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा औसत। क्योंकि क्या होता है औसत बराबर कुल जमा बटे में कुल संख्या। ठीक है, तो 6 से भाग करेंगे, भाग करते हैं 6 छिंग 36, 1 2 यहाँ उतार लेंगे, 6 से भाग करेंगे 6 दूनी 12, कितना आ गया 12, ये सारा कैंसिल। तो औसत कितना आ गया 6 विद्यार्थियों का 62। ठीक है, ये 6 विद्यार्थियों का औसत निकल के आ गया कितना 62। ठीक है, देखो साथियों, इसको हम एक और विधि से लगा सकते हैं जिसे हम मिश्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्रण। लेकिन उसके लिए आपको पहले मिश्रण का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ठीक है ना, देखो जैसे यहाँ पे जिस भी चीज का औसत निकालना होता है वहां पे क्या होता है, वो चीजें एक जैसी होनी चाहिए और किसी के रिस्पेक्ट में बोली जानी चाहिए। ठीक है ना, यानी कि जैसे यहाँ पे देखो बीच में लिखा जाता है, इसमें टोटल वैल्यू लिखी जाती है, यहाँ पे जो दिया रहे मान लो ए है, ए बी 2 हैं, उनका निकालना है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखी जाएगी, यहाँ पे दूसरे वाले की वैल्यू लिखी जाएगी, और यहाँ पे जो निकल के आएगा वो जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है वो निकल के आता है। ठीक है ना, जैसे
यहाँ पे क्या बोला गया है, 63 है। किस विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है, 63 है। तो ये जो 63 अंक बोला जा रहा है, किसके रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है, यानी कि किसके सापेक्ष में बोला जा रहा है, तो ये छात्रों के सापेक्ष में बोला जा रहा है, छात्रों के, ठीक है ना। तो ये छात्रों का नंबर निकल के आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो आइए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले कह रहा है कि एक समूह में विद्यार्थियों के औसत का अंक 63 है। इनमें से 3 के प्राप्तांक 78, 69, 48 है और शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं, ठीक है ना। तो हमें ना तो इसका दे रखा है औसत अंक, ना 3 का दे रखा है औसत अंक, लेकिन हम 3 वाले का औसत अंक निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, 78, 69 और 48 जोड़ेंगे, जोड़ते हैं, 8, 8, 16, 9, 25, 6, 4, 10, 7, 17, 2, 19, 195, ठीक है ना। तो इसका, इन तीनों का हम औसत निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे, टोटल जमा आ गया, टोटल जमा को क्या करेंगे, कुल संख्या से भाग कर देंगे तो औसत निकल के आ जाएगा। 3 से भाग करेंगे, कितना आ गया, 3 छक 18, 3 पंचे 15, 65, यानी कि 3 विद्यार्थियों का जो औसत आ गया वो 65, ठीक है। तो 3 विद्यार्थियों का औसत जो निकल के आ गया वो 65 निकल के आ गया। हमने 65 को ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसके नीचे हमने लिख दिया 3, क्योंकि 3 विद्यार्थियों को बोला जा रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कुल, कुल औसत लिखेंगे। कुल औसत कितना है, 63, ठीक। और हमें यहाँ पे कितने विद्यार्थियों का निकालना है, 6 विद्यार्थियों का पता नहीं है तो हम इसे मान लेंगे x, ठीक है ना। 6 विद्यार्थियों का औसत कितना हो जाएगा, x हमने मान लिया। अब इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो ये हो गया 63 और ये हो गया 3 और 6। इसको और आसान बना सकते हैं, इसको काट देंगे 1:2, ठीक है ना। इसको देखो, ज्यादा में से कम को घटाते हैं, ठीक है ना, ज्यादा में से कम को घटाते हैं, एक ज्यादा होगा तो एक कम होगा। तो 65 में से देखो, 63 और 65 में कौन ज्यादा है, 65, तो 65 में से 63 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 2। तो अब देखो, ये भी छात्रों की संख्या निकल के आई और ये भी छात्रों की संख्या निकल के आई, यानी कि 2 बराबर है किसके, 2 के। तो एक बराबर होगा 2/2 के, यानी कि 1 के, यानी कि 1 बराबर होगा 1 यूनिट के, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितनी यूनिट दे रखा है, 1, तो 1 बराबर होगा 1 यूनिट के, यानी कि जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 आएगी, ठीक है ना। तो अब हमने बताया कि अगर एक ज्यादा होगा तो दूसरा कम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो नंबर आया होगा इसमें से 1 घटा के लिखा गया होगा। तो 63 में से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 62, यानी कि x की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 62। और ये हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। अगले आइए इस प्रश्न को देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं कि किसी कक्षा के एक छात्रों का औसत प्राप्तांक 68 है, कक्षा में लड़कियों का औसत 80 है तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है, कक्षा में कितने % छात्र लड़के हैं, ठीक है ना। तो हमने एक तरफ लिख लिया लड़कियों का औसत, एक तरफ लिख लिया लड़कों का औसत। मैंने क्या होता है कि बीच में जो आता है वो क्या होता है, टोटल, ठीक है ना। तो लड़के और लड़कियों का जो टोटल औसत है वो कितना है, 68, यहाँ पे लिख दिया 68, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करेंगे तो जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात। देखो, ज्यादा में से कम को घटाएंगे, 80 में से 68 को घटाएंगे कितना आएगा, 12, और 68 में से 60 को घटाएंगे कितना आएगा, 8। अब इसे सॉल्व कर लेंगे और आसान कर लेंगे, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12,
2:3। यानी कि अगर क्लास में 2 लड़कियां हैं तो लड़के कितने हैं? 3। अगर 200 लड़कियां होंगी तो 300 लड़कियां होंगी। हमसे पूछा क्या है? लड़कों का अनुपात, ठीक है ना। तो लड़के कितने हैं? 3। कितने में से? 3 2 5, टोटल 5 में से क्या है? 3 लड़के हैं, ठीक है ना। इनका क्या पूछा है? परसेंट में वैल्यू पूछी है, तो 100 से गुणा कर देंगे, सॉल्व करेंगे। 5 × 5, 5 दूनी 10, 0 बढ़ा देंगे, 20 आ गया। 20 गुणे में 3, 20 दिया 60, कितना? 60। यानी कि क्लास में कितने परसेंट लड़के हैं? तो 60% लड़के क्लास में हैं, ठीक है। देखिए साथियों, आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परीक्षा में छात्र तथा छात्राओं का प्राप्तांक क्रमशः 71 और 73 है। समस्त विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 71.8 है। तो छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात बताइए, ठीक है ना। इसको भी हम पिछले क्वेश्चन की तरह से एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो कह रहा है छात्र और छात्रा, ठीक है ना। छात्रों का जो औसत दे रखा है, कितना दे रखा है? 71। छात्राओं का औसत दे रखा है 73 और टोटल कुल का औसत दे रखा है 71.8। सॉल्व करेंगे तो जो निकल के आएगा वो छात्र और छात्राओं का संख्या का अनुपात निकल के आएगा, ठीक है ना। अब देखो ज्यादा में से कम को घटाएंगे, 73 में से 71.8 को घटाते हैं। कैसे घटाएंगे? 73.0 लिख देंगे, 71.8 घटाएंगे, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ 10 होगा, 10 में से 8 घटाएंगे 2, यहाँ 2, 2 में से 1, कितना आ गया? और यहाँ पे पॉइंट लगा तो पॉइंट लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया? 1.2। 71 में से इसको घटाएंगे, 71.8 में से 71 को घटाएंगे, कितना आएगा? 0.8। देखो इसमें भी 0.1 अंक पे है, इसमें भी 0.1 अंक पे है, तो ये कैंसिल, ठीक है ना। अब ये हो गया 12, ये हो गया 8, इसको काटेंगे 4 से, 4 दूनी 8, 4 दिया 12। तो जो छात्रों और छात्राओं का औसत अंक आया वो कितना आया? 3:2। यानी कि छात्र और छात्राओं का अनुपात आ गया 3:2, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्लास काफ़ी कुछ सिखाएगी और जहाँ भी कोई कमी रहेगी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमें और प्रेरणा मिल सके और मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश कर सकूँ। थैंक यू।